नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कल्ट फिट यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी क्लास हठ योग के ऊपर है और इस तरह की और क्लासेस के लिए आप कल्ट फिट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हम आज की क्लास। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम नवीन है और ये है मेरे साथी टीचर गौरव। आज की इस हठ योग की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम सूर्य नमस्कार और कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे और अपनी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को थोड़ा और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास से सबसे अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली कि हर एक आसन को जब भी आप कर रहे हैं अलाइनमेंट को अच्छे से देखें और उसी हिसाब से करें। दूसरा, सांसों पर अपना पूरा ध्यान रखें। जब भी आप आसन कर रहे हैं किसी और चीज़ के बारे में ना सोचें, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान रखें। और तीसरा, इस क्लास के अंत तक बने रहें क्योंकि लास्ट में हम अपने शरीर और मन को विश्राम की स्थिति में लेकर जाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपको सारे बेनिफिट्स प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। हम दोनों अभी वज्रासन की स्थिति में बैठे हैं। अगर आप इसमें आराम महसूस करते हैं तो इसी में रहें, नहीं तो आप आलती पालती मार के सुखासन में भी बैठ सकते हैं। चलिए अपनी पीठ को सीधा करेंगे। अब कंधों को पीछे की तरफ घुमा लें, दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में ले आएं और आंखों को बंद कर लें। यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा ध्यान हम अपनी सांसों पर लगाएंगे। लंबी गहरी सांसें लेते रहें, लंबी गहरी सांसें छोड़ते रहें। हर बार जब एक सांस ले रहे हैं आप, आपका शरीर और मन ऊर्जावान होता जा रहा है और जैसे जैसे आप सांसें छोड़ रहे हैं आपका शरीर और मन हल्का होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। चलिए अब अपने शरीर और मन को तैयार करते हैं आज की क्लास के लिए। 3 बार ओमकार का जप करके दोनों हथेलियों को एक साथ प्रणाम आसन में लेकर आएंगे, नमस्कार मुद्रा। एक लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ से। धीरे से अपने दोनों हथेलियों को रगड़ना शुरू करेंगे। हथेलियों में एक ऊर्जा उत्पन्न करें, उस ऊर्जा को अपने चेहरे पर फैलाएंगे। अच्छी मुस्कुराहट के साथ अपने हथेलियों को देखना शुरू करें। तो चलिए आज का अभ्यास शुरू करते हैं। गौरव आपकी मदद करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन के साथ और मैं आपको बताता रहूंगा किस तरीके से आपको आसनों में आना है और वहां से बाहर आना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला आसन जिसको हम वार्म अप के लिए अभी यूज कर रहे हैं वो है नौका संचालन आसन। देखते हैं करना कैसे है और उसके बाद साथ में करेंगे। तो गौरव आप आ जाइए सेंटर पे। दोनों पैर को सामने खोल लेंगे और दोनों पैरों को अपने मैट की दूरी पर खोल लें। यहां से दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे अच्छे से। पीठ को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, थोड़ा सा कंधे थोड़े से पीछे। अब हथेलियों को पूरा ऊपर की तरफ उठाएंगे और आगे की तरफ आ जाएं और पीछे की तरफ जाएंगे कोहनियों को मोड़ते हुए। तो इस तरीके से हम नौका संचालन करेंगे। आगे आएंगे सांस छोड़ते हुए, पीछे जाएंगे सांस लेते हुए। जब आप ये कर रहे हैं ध्यान रखें कि घुटने ऊपर की तरफ हों और आपके पंजे आपकी तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं साथ में सभी। दोनों पैरों को सामने रख लेंगे और थोड़ा सा खोल के रख लें कंधों की बराबरी के हिसाब से। यहाँ से दोनों हथेलियों को इंटरलॉक कर लेंगे और यहाँ से पीछे लेके जाएंगे अपने शरीर को थोड़ा सा। पीठ पूरी सीधी रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे की तरफ झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। दोबारा
आगे की तरफ आएंगे, सांस लेते हुए पीछे की तरफ। इस तरीके से 7 बार करेंगे, चलते रहिए। 3 4 5 6 7। और अब आप रुक जाएंगे, यहीं पे बने रहें एक सांस के लिए। आप दंडासन में हैं अभी। और यहां से दोनों पैरों को मोड़कर खड़े होने की स्थिति में आ जाएं। हम सबसे पहले अब शुरू करेंगे हमारा सूर्य नमस्कार का अभ्यास, और पूरे 3 राउंड्स करेंगे हम। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को एक साथ ले आएं, अपने दोनों हाथों को अपनी थाइस के बाजू में रखेंगे, कंधे थोड़े पीछे की तरफ, और अपनी थाइस को थोड़ा सा टाइट कर लें। आप समस्थिति में हैं। यहाँ से लंबी गहरी सांस लेंगे सबसे पहले, छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को एक साथ नमस्कार मुद्रा में। यहाँ से हम दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, कंधे पीछे की तरफ जाएंगे, पीठ को पीछे की तरफ झुकाएं थोड़ा सा, हस्तोत्तान आसन में। सांस छोड़ते हुए हम आगे की तरफ झुकेंगे, घुटने थोड़े से मोड़े हुए, और अपनी उंगलियों पर आने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा ना झुकें अगर आपको कमर में किसी भी तरह की शिकायत है। यहाँ से हम अपना दायां पैर पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, दायां घुटना नीचे की तरफ, पंजा बाहर की तरफ, कंधे थोड़े से ऊंचे ऊपर की तरफ। लंबी गहरी सांस लें। यहाँ से हम अपना बायां पैर पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, कलाइयाँ बिल्कुल कंधों के नीचे और आपके पंजे एड़ी के नीचे। लंबी गहरी सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने नीचे की तरफ, छाती दोनों हथेलियों के बीच में, और आपकी थोड़ी मैट के ऊपर। ध्यान रहे कि आपका हिप थोड़ा सा ऊपर रहेगा। यहाँ पर आप अष्टांग नमस्कार की स्थिति में हैं। अब अपने पूरे पेट के ऊपर लेट जाएंगे, पंजों को बाहर की तरफ निकालें, कंधे और छाती को पीछे की तरफ खींचेंगे, भुजंग आसन की स्थिति में। सांस छोड़ते हुए हम पीछे की तरफ जाएंगे। आप अपने कंधे और हिप्स को पीछे लेकर जा रहे हैं। कोशिश करेंगे अपनी एड़ियों को थोड़ा सा दबाने की मैट की तरफ, बट अगर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है तो आप अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ सकते हैं। यहाँ से अपने दाएं पैर को दोनों हथेलियों के बीच में लेकर आएं, बाएं घुटने को नीचे, बायां पंजा बाहर। दोबारा से आप अश्व संचालन की स्थिति में हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे। छोड़ते हुए हम बाएं पैर को दाएं पैर के साथ रखेंगे। दोबारा से आप पाद हस्तासन की स्थिति में आ गए हैं। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं। सांस लेते हुए पीठ को पीछे की तरफ झुकाएंगे, जितना भी आपका शरीर अलाउ करता है। सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए प्रणाम आसन। तो ये था हमारा पहला भाग, पहले राउंड का सूर्य नमस्कार की। चलिए अब दूसरे भाग की तरफ चलते हैं, पहले साइकिल की। दोबारा से हम आ जाएंगे प्रणाम आसन में। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, हस्त उत्तान आसन में। यहाँ से हम आगे की तरफ झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन की स्थिति में। इस बार अपने बाएं पैर को पीछे की तरफ लेकर जाएं। लंबी गहरी सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए अपना दायां पैर पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, संतुलन आसन की स्थिति में। एक बार और सांस लेंगे, छोड़ते हुए घुटने, छाती, ठोड़ी मैट के ऊपर। सांस लेते हुए भुजंग आसन, छोड़ते हुए पर्वत आसन। एड़ी को थोड़ा दबाएंगे पीछे की तरफ। यहाँ से आप अपना बायां पैर दोनों हथेलियों के बीच में लेकर आ जाएं। लंबी गहरी सांस लें। सांस छोड़ते हुए दायां पैर बाएं पैर के साथ दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, हस्त उत्तान आसन में। सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए प्रणाम आसन। पूरी उम्मीद है कि आप अपने आप को पूरा ऊर्जावान महसूस कर रहे होंगे और आपका शरीर पूरे तरीके से आसनों के लिए रेडी है। चलिए सबसे पहले आसन का अभ्यास करते हैं। सबसे पहला आसन है परिवृत्त प्रसारित पादोत्तान आसन। देखते हैं इसको करते कैसे हैं और उसके बाद एक साथ करेंगे। गौरव अपने दोनों पैरों को 3 से 4 फीट खोल लेंगे और यहाँ पे जब आप इसको कर रहे होंगे इस बात का ध्यान रखिए कि आपके जो पंजे हैं वो थोड़े अंदर की तरफ हों, बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ ना हो। ये आपके बैलेंस के लिए बहुत काम करता है। यहाँ पे सेट होने के बाद धीरे धीरे अपने हिप्स को थोड़ा पीछे की तरफ करेंगे और अपने दाएं हाथ को, राइट हैंड को नीचे की तरफ लेकर जाएंगे, एग्जैक्टली दोनों पैरों के बीच में। और यहाँ पे आने के बाद अब अपना लेफ्ट हैंड, बायां हाथ ऊपर की तरफ उठाएंगे
और कोशिश करेंगे बाईं तरफ देखने की और या फिर अपने बाएं हाथ को देखने की। बाएं हाथ को देखना थोड़ा ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, तो अगर आपको लगता है वो टेंशन क्रिएट कर रहा है आपकी गर्दन पे, आप साइड में भी देख सकते हैं और नीचे भी देख सकते हैं। इस तरीके से हम करेंगे परिवृत्त प्रसारित पादोत्तान आसन। और आप आ जाइए वापस। अगर इसमें किसी भी तरीके का चैलेंज आपको लग रहा है आपकी बैक में, और या फिर आपको ऑलरेडी कमर में दर्द है, बहुत ज़्यादा नीचे ना जाएं, थोड़ा सा ही आगे झुकें, अपने दोनों हाथों को कमर पे रख के आगे की तरफ इतना ही झुकें, बहुत ज़्यादा ना जाएं और ध्यान देते रहें। आपकी बॉडी आपको हमेशा बताती है कभी भी जब कुछ गलत हो रहा है। तो अगर आपको लगता है कि क्रिएट कर सकता है कोई पेन, तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोनों पैरों को हम 3 से 4 फीट खोल लेंगे। सबसे पहले लंबी गहरी सांस लें, छोड़ते हुए अपना दायां हाथ दोनों पैरों के सेंटर पे लेकर आ जाएंगे अपने मैट के ऊपर, और यहां से आप अपना बायां हाथ ऊपर की तरफ उठाएंगे, अपने बाएं कंधे को पीछे की तरफ खींचें जितना भी हो सकता है, और बाएं हाथ को देखने की कोशिश करें या फिर साइड में। इसको होल्ड करेंगे 5 सांसों के लिए। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ने के बाद लंबी गहरी सांस लेकर सबसे पहले हम ऊपर आएंगे, और सांस छोड़ते हुए हम दोबारा से नीचे की तरफ जाएंगे। इस बार हम अपना बायां हाथ नीचे लेकर जाएंगे और दाएं हाथ को ऊपर की तरफ लेकर आ जाएं। जितना ज़्यादा अपने दाएं कंधे को पीछे खींचेंगे, उतना अच्छा ट्विस्ट आपके पूरे के पूरे टॉर्सो को, धड़ को मिलेगा। यहीं पे रहेंगे 5 सांसों के लिए। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ने के बाद आप अपने दोनों हाथों को एक बार नीचे लेकर आ जाएं, फिर धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ आएंगे और अपने दोनों पैरों को एक साथ लेकर आ जाएं। तो ये था परिवृत्त प्रसारित पादोत्तान आसन। चलिए अगले आसन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला आसन है उत्तान पृष्ठ आसन। इसको हम सबसे पहले देखते हैं कि करना कैसे है, और उसके बाद हम एक साथ करेंगे। सबसे पहले तो आप इस पोजीशन में आ जाएंगे जब आप कर रहे होंगे इसको, ब्राह्मणासना, जहाँ पे आपके दोनों कलाइयाँ एकदम कंधों के नीचे, घुटने बिल्कुल हिप्स के नीचे। और यहाँ पर आने के बाद आप अपना दायां पैर दाएं हथेली के बाहर रखेंगे। इसके बाद आप अपना बायां पैर थोड़ा और पीछे लेकर जाएंगे। यहां से हम अपने बाएं फोरआर्म को नीचे की तरफ रखेंगे, और यहाँ पे आने के बाद अगर आपको लगता है कि ये कंफर्टेबल है और अपने दाएं फोरआर्म को भी नीचे रख सकते हैं, तो हम एक और कोशिश करेंगे दाएं फोरआर्म को नीचे रखने की। तो ये है पूर्ण उत्तान पृष्ठासन। बट अगर ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है और आपको लग रहा है कि दाएं फोरआर्म आप नीचे नहीं रख पाएंगे, तो आप अपने दाएं पाम को, अपनी हथेली को वहीं पे रहने दें और इस तरीके से आसन में बने रहें। तो इस तरीके से हम करेंगे इसको। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप आ जाएंगे ब्राह्मण आसन में, टेबल टॉप पोजीशन में। आपकी दोनों कलाइयाँ बिल्कुल कंधों के नीचे, घुटने बिल्कुल हिप्स के नीचे। यहाँ से अपने दाएं पैर को अपने दाएं हथेली के बाजू में रख लेंगे और बाएं पैर को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। कोशिश करें अपने बाएं फोरआर्म को नीचे रखने की। यहाँ पे आपका जो कोहनी है, बाईं कोहनी, वो बिल्कुल कंधे के सीध में रहेगी, बाएं कंधे के। और अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो आप अपने दाएं फोरआर्म को भी नीचे रखने का प्रयास कर सकते हैं। तो चलिए इसको यहीं पे होल्ड करेंगे 5 सांसों के लिए। 1 2 3 4 5। बहुत ही धीरे से सबसे पहले हम आप आएंगे दाएं पाम के ऊपर, दाएं हथेली के ऊपर, देन बाएं हथेली के ऊपर। यहाँ से अपने दाएं पैर को पीछे की तरफ ले जाएंगे। दोबारा से ब्राह्मण आसन, जहाँ पे आपकी हथेलियाँ बिल्कुल कंधे के नीचे हैं और घुटने हिप्स के नीचे। हम दूसरी तरफ करेंगे इसी आसन को। अपने बाएं पैर को बाएं हथेली के बाहर ले आएं, दाएं पैर को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, और इस बार सबसे पहले हम अपने दाएं फोरआर्म को नीचे रखेंगे
और इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आप बाएं को रख सकते हैं तो बाएं के लिए भी आप प्रयास करेंगे। और यहाँ पे आने के बाद हम इसको 5 सांसों के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। यहां से धीरे से वापस आएंगे। सबसे पहले बाएं हाथ पे, दाएं हाथ पे, बाएं पैर को पीछे की तरफ ले जाएं और यहां से आप बैठ सकते हैं किसी भी पोजीशन में जो आपके लिए कंफर्टेबल है। अभी हम आपको अगला डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं जो कि सालंब भुजंग आसन का है। इसको देखते हैं करने कैसे हैं सबसे पहले और उसके बाद हम साथ में करेंगे। गौरव, आप पेट पर लेट जाएं पूरे तरीके से। और सालंब भुजंग आसन में आने के लिए हमें सबसे पहले अपने फोर आर्म्स के ऊपर आना है। तो फोर आर्म्स को हम नीचे रखेंगे और यहाँ से कंधों को पीछे की तरफ खींचेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जो कंधे हैं और जो कोहनियाँ हैं वो एक सीध में रहें। और अब थोड़ा सा अपनी कोहनियों को थोड़ा सा पीछे लेंगे इस तरीके से और दोनों हाथों को इस तरीके से खोल लें कि आपके कंधों के बराबर में है। यहाँ से कंधे पीछे की तरफ जाएंगे लेकिन आपकी जो थोड़ी है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ रहेगी। और दोनों पैर या तो आप एक साथ रख लें अगर आपको आरामदायक लगता है, नहीं तो आप थोड़ा सा उनको खोल के भी रख सकते हैं। ये बहुत अच्छा आसन है आपके लोअर बैक के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने पेट के ऊपर लेट जाएं और आप भी लेट जाएं पेट के ऊपर दोबारा से। और यहाँ से हम सबसे पहले अपने फोर आर्म्स के ऊपर आएंगे। फोर आर्म्स के ऊपर आने के बाद अपने कंधों को पीछे की तरफ खींचेंगे। ध्यान रखें कि कोहनी और कंधे एक सीध में हैं, थोड़ी आपकी थोड़ी सी नीचे है। अपने हिप्स को थोड़ा सा टाइट रखेंगे और यहीं पे बने रहेंगे 5 सांसों के लिए। अब 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए अपना माथा जमीन पे लेकर जाएंगे मैट की तरफ। लंबी गहरी सांस लेंगे, दोनों हथेलियां कंधों के नीचे और अपने आप को पीछे खींच लेंगे और वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। वज्रासन अगर आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। यहाँ से हम अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे, हिप्स को मैट के ऊपर रखते हुए। हमारा अगला आसन अर्ध मत्स्येंद्र आसन है। ये एक ट्विस्टिंग पोजीशन है। इसमें हम अपने आप को पूरा मोड़ते हैं स्पाइन से। तो देखते हैं किस तरीके से किया जाता है ये और उसके बाद हम साथ में करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि आपका जो राइट पैर है उसका घुटना हम थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और अपने लेफ्ट पैर को अपने राइट पैर के नीचे लेकर आएंगे इस तरीके से कि आपकी जो बाएं एड़ी है वो आपके हिप के राइट साइड की तरफ है, इसी तरीके से। और उसके बाद अब अपना दायां पैर अपनी बाएं थाई के बाजू में रख लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका जो बायां पैर है वो खड़ा है और दायां पैर खड़ा है और बायां पैर लेटा हुआ है। यहाँ पे आने के बाद आप अपने दाएं पैर को अपने बाएं हाथ के साथ गले लगा लेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे जितना भी आप खींच सकते हैं। अपनी पीठ को पूरा सीधा रखेंगे यहाँ पर और आपका जो दायां हाथ है वो पीछे की तरफ लेकर जाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे आप अपनी उंगलियों पर भी बने रह सकते हैं। अपनी पीठ को जितना ज़्यादा सीधा करेंगे उतना ज़्यादा लाभकारी होगा ये आपके लिए। कंधे को और पीछे खींचें, इससे पूरा ट्विस्ट मिलेगा आपके पेट को, आपकी पीठ को, लचीला भी बनेगा और साथ ही साथ डिटॉक्सिफिकेशन भी होगा। तो इस तरीके से हम करते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। चलिए साथ में करेंगे। अब दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे सबसे पहले और यहाँ पे आने के बाद हम दायां घुटना थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाएंगे और बाएं पैर को अपने दाएं पैर के नीचे की तरफ से लेकर आएंगे। आपकी बाएं एड़ी दाईं तरफ है और आपका दायां पैर आपके बाएं थाई के बाजू में है। अब अपने बाएं हाथ से दाएं पैर को पूरी तरीके से पकड़ लीजिए और अपने दाएं हाथ को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। पीठ पूरी सीधी रखें, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पीठ सीधी रखें। अपने दाएं कंधे को और थोड़ा पीछे लेकर जाएं और अपनी ठोड़ी को अपने दाएं कंधे के ऊपर लेकर जाएं। यहीं पे बने रहेंगे हम 5 सांसों के लिए।
एक, लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांसें छोड़ेंगे। 2, 3, 4, 5। सांस छोड़ते हुए अपने बाएं हाथ को वापस ले लें, अपने बाएं पैर को वापस ले लें और अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लें। इसी प्रोसेस को हम दूसरी तरफ करेंगे। सबसे पहले अपने बाएं घुटने को हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाएंगे और अपने दाएं पैर को अपने बाईं तरफ लेकर जाएंगे। इस बार आपका बायां पैर दाएं थाई के बाजू में आएगा और इस बार अपने दाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ लेंगे और अपने बाएं कंधे को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। उंगलियों पर पीठ को जितना सीधा रख सकते हैं उतना सीधा रखेंगे। यहीं पे बने रहेंगे 5 सांसों के लिए। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से वापस आ जाएंगे सांस छोड़ते हुए और दोबारा से आप अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लें। अब हमारे अगले आसन की तरफ चलते हैं जो कि हमें लेट कर करना है। तो आप मत लेटिए, अभी हम देखेंगे किस तरीके से करना है इसे। हम बात कर रहे हैं एक पाद सेतु बंधासन की। चलिए देखते हैं इसको करते कैसे हैं। आप जब लेट जाएंगे आपको अपने दोनों घुटनों को मोड़ के रखना है, इसी तरीके से जिस तरीके से गौरव ने रखा है। यहाँ से हम धीरे से अपने दोनों हथेलियों को नीचे दबाएंगे और अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाना शुरू करेंगे। आपकी जो ठोड़ी है वो छाती की तरफ जाएगी। इसको कहते हैं हम सेतु बंधासन। आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एक पाद सेतु बंधासन, जिसमें आप जब इस स्थिति में आ जाएंगे तो आप अपना एक पैर ऊपर की तरफ उठा लेंगे। तो जिस तरीके से अभी अपने राइट लेग उठाया है, इसी तरीके से आप भी उठाएंगे इसको उस टाइम पे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और 5 सांसों के बाद इसको नीचे रख देंगे, हिप्स को नीचे लेकर आएंगे और सेम दूसरी तरफ भी करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा ये मुश्किल है आपके लिए तो ध्यान रखें कि आप सिर्फ सेतु बंधासन तक भी रुक सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और साथ में करेंगे। सबसे पहले आप अपनी पीठ के ऊपर लेट जाएं। लेटने के बाद हम दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे, अपनी दोनों हथेलियों को हिप्स के बाजू में रखेंगे, अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे सांस लेते हुए और अपने दाएं पैर को भी पूरा 90 डिग्री में उठाने की कोशिश करेंगे। आप अपने घुटने को थोड़ा सा बेंड करके रख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से अपने दाएं पैर को नीचे लेकर आएं, अपने हिप्स को नीचे लेकर आएं। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, सांसें बाहर छोड़ देंगे और इस बार जब आप सांस लेंगे तो हिप्स को उठाएंगे और बायां पैर ऊपर की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5। यहां से धीरे से हम अपने हिप्स को नीचे रख लेंगे और दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। चलिए शवासन की तरफ चलते हैं। अपने शरीर को और मन को एक बहुत ही अच्छी शिथिल और विश्राम की स्थिति में लेकर आते हैं। आपकी आंखें बंद रहेंगी, दोनों पैर कंधों की बराबरी में खुले रहेंगे, हाथ आपके कमर से थोड़े से दूर रहेंगे। अपने शरीर और मन को विश्राम की स्थिति में ले जाने के लिए हम 3 बार हमिंग साउंड करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे,
यहीं पे बने रहें, लंबी गहरी सांसें लेते रहें, लंबी गहरी सांसें छोड़ते रहें। हमने जो अभी हमिंग साउंड किया था उससे एक बहुत ही अच्छा कंपन है पूरे शरीर में, उसे महसूस करें और उससे अपने पूरे शरीर और मन को रिलैक्स होने दें। बहुत ही धीरे से अपने शरीर और मन की सजगता में वापस आ जाएं। अपने दोनों पैरों को एक साथ लेकर आ जाएं। घुटनों को मोड़ लें और एक तरफ करवट ले लें। यहीं पे बने रहें एक लंबी गहरी सांस के लिए। सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे हम। सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं, अपनी आंखों को बंद रखें, पीठ सीधी, गर्दन सीधी। आज की इस क्लास को समाप्त करने के लिए, अपने मन और शरीर को और गहराई में लेकर जाने के लिए विश्राम की स्थिति में हम ओमकार और 3 शांति का चैंट करेंगे। लंबी गहरी सांस लें। शांति शांति शांति। धीरे से अपनी हथेलियों को रगड़ना शुरू करेंगे। अपनी दोनों हथेलियों में ऊर्जा उत्पन्न करेंगे और उस ऊर्जा को अपने चेहरे पर फैलाएंगे। बहुत ही अच्छी मुस्कुराहट के साथ अपनी दोनों हथेलियों को देखेंगे। आज की हमारी इस हठ योग क्लास में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरी उम्मीद है कि आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी और अगली क्लास में आप किस चीज़ का अभ्यास करना पसंद करेंगे। हम अगली बार मिलेंगे आपके साथ और ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए मैं नवीन, ये हैं गौरव। हम आपसे अलविदा लेते हैं। नमस्ते।